हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और छठ महापर्व स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे घर भी छठ होता है और छठ में कितना काम स्टार्ट हो जाता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, जिनके यहाँ होता होगा। तो मेरी तो सासू माँ करती हैं छठ पर्व का काम, लेकिन घर का सारा काम हम लोगों को हैंडल करना पड़ता है। ऐसे मम्मी हर दिन सब्जी काट देती है, तो आज के दिन हम लोग ने ही सब्जी काटा और फिर मैंने सब्जी बनाया भी, और साथ ही साथ मैंने पापा जी का लंच और अपने लिए अनार भी छुड़ा लिया। और खाना वाना बनने के बाद बेबी दी ने पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर दिया और पूरे घर को भी सफाई करने में लगी थी, क्योंकि अभी छठ में ना प्रत्येक दिन घर में पोछा मारना पड़ता है, शुद्ध रखना पड़ता है घर को। और उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल साड़ी वाड़ी पहन के, क्योंकि आज छठ का पहला दिन है। तो हम लोग आज सिंदूर लेने जाते हैं, जो छठ करती हैं वो। और गाइस मतलब जो छठ करती हैं उनकी तो दाद देनी पड़ेगी। इस बार उनका पैर भी अच्छा नहीं था, तबीयत भी ख़राब हो गया था, फिर भी वो ठान के रखी है नहीं मैं कर लूँगी। तो ये है वो दादी माँ जो छठ हमारे यहाँ करती है। तो मैं यहाँ पे सिंदूर लेने के लिए आई थी, नहा धो के एकदम रेडी होके। और आज के दिन तो नहा के ही खाया जाता है। और ये देखो आंगन बिल्कुल लग रहा है जैसे कि घर में पर्व त्योहार चल रहे हैं। सारे लोग जब जमा हो जाते हैं तो आज बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं यीशु को ज़बरदस्ती नीचे से लेके आई, जो आने नहीं चाह रही थी, और इसको मैंने नहलाया। और सारे बच्चे एक एक करके मेरे घर आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों की वैसे भी मतलब जब बहुत सारे बच्चे त्योहार वगैरह में जमा होते हैं ना, तो घर वैसा भी गनगन लगने लगता है। मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि साड़ी वाड़ी तो मैं पहन के रह नहीं सकती हूँ। ये बच्चे मिलके मेरे घर में खेल रहे थे, वही में हम लोग बातें कर रहे थे कि अभी तो सिर्फ हमारे घर में एक इशू है तब ऐसा हाल है, और जब 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो फिर कितना मतलब घर में क्या हाल होगा। तो हाँ, इससे मज़ा भी आता है और बहुत अच्छा भी लगता है। बच्चे जब घर में शोर मचाते हैं तो घर भरा भरा फील होता है, नहीं तो बच्चे नहीं रहते हैं तो फिर घर एकदम से शांत रहता है। क्योंकि आज कद्दू भात है तो कद्दू तो बनता है, और हमारे यहाँ कद्दू भात वगैरह सब चीज़ शाम को बनती है। तो यहाँ भाभी सब मिलके बना रही थी, बैठ के गप्पे भी कर रहे थे, तो बहुत अच्छा भी लगता है जब कोई भी काम गप्पे वप्पे के साथ करो तो मज़ा भी आता है और त्योहार जैसा फील भी होता है। हर बार तो थोड़ी थोड़ी ठंड रहती थी इस टाइम, लेकिन इस बार देखती हूँ जरा सा भी ठंड नहीं है। और हर बार के जैसे चूल्हे के पास बैठने में मज़ा भी आता था, लेकिन इस बार ठंड बहुत कम है। यीशु आज दिन भर इतना खेली थी कि रात को शाम को 6 बजे ही सो गई थी। वो सारे बच्चे यहाँ पे आंगन में खेल रहे थे और पूछ रहे थे यीशु के बारे में, लेकिन यीशु तो थी ही नहीं, वो तो मैडम 6 बजे ही सो गई थी। फिर मैं थोड़ी देर बाद आ गई थी ऊपर, क्योंकि मैंने फिर सब्जी भी चढ़ा रखा था, लेकिन मैंने अपनी देवरानी को बोल रखा था कि वो देख लेगी सब्जी, तो मैं थोड़ी सी निश्चिंत थी। और जितना भी चीज़ बनते हैं कद्दू भात में, तो सब थोड़ा थोड़ा हर कोई अपने अपने घर लाता है ताकि प्रसादी के रूप में खाया जा सके। तो वही मम्मी भी लाई थी और हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दे रही थी प्रसाद। ऐसे तो हमने खाना भी खा लिया था, मतलब रात का डिनर ही कर लिया था हमने, तो भूख तो लगी नहीं थी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही मैं बोल रही थी कि मम्मी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ही दो, बाकी सब आप खा जाओ, क्योंकि मम्मी तो अभी तक खाई भी नहीं थी खाना। ईशु के पापा नहीं थे, इसलिए मम्मी ने ईशु के पापा के लिए थोड़ा रखने के लिए कह दिया। और इसी के साथ नहाए खाए का दिन यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।